Good morning students. In this video lesson, I will discuss the second part of chapter 16 ABG month. You can go to page number 129 and paragraph second on page number 129. So let's start the chapter. The sunbird makes a nest that hangs from the branches of a small tree or a bush. अभी हम सनबर्ड के बारे में बातें करेंगे. सनबर्ड, यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, दिस इज ए बर्ड एंड इट इज नेम इज सनबर्ड. ये अपना नेस्ट जो बनाता है वो ट्री का जो ब्रांचेज होता है उनसे लटकता हुआ. हैंग मीन्स क्या होता है बच्चों? लटकना. ये अपना नेस्ट लटकता हुआ बनाता है, यानी यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, इस टाइप का ये अपना नेस्ट बनाता है जो ट्री की ब्रांच से लटकता रहता है. ऑफ ए स्मॉल ट्री और ए बुश. बुश क्या होता है? बुश झाड़ी टाइप होता है. यू कैन सी हेयर, आई विल शो इन दिस पिक्चर. देखिए बच्चों, इस टाइप के जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बुश बोलते हैं, झाड़ी टाइप बोलते हैं. यहाँ पर भी अपना नेस्ट बना सकता है. और आप ये देख सकते हैं ये ट्री की ब्रांच से क्या हो रहा है? हैंग हो रहा है, लटक रहा है. इस तरीके से सनबर्ड अपना नेस्ट बनाता है. द सेम इवनिंग वी सॉ ए सनबर्ड नेस्ट. और उसी शाम हमने एक सनबर्ड का नेस्ट देखा. कैन यू गैस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या आप गैस कर सकते हैं कि सनबर्ड का जो नेस्ट है वो किस किस चीज़ से बना था? द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल्स, बिट्स ऑफ ट्री बार्क्स, पीसेज ऑफ क्लॉथ, रैग्स एंड इवन स्पाइडर कोवेब. अब बच्चों हम देखते हैं सनबर्ड्स अपना नेस्ट किन किन चीज़ों से बनाता है. जैसे इन बुक में दिया है, डिफरेंट टाइप के जो थिंग्स हैं वो यूज करता है. कैसे? हेयर, यू नो वेरी वेल कैसे होते हैं हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स. अब हम वन बाय वन देखते हैं इन दिस पिक्चर. अब पहले तो आप ये देखिए, ये सनबर्ड का क्या है? नेस्ट है. और इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ यूज़ की हुई है. अब देखते हैं डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं वो क्या क्या है. हेयर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सॉफ्ट ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल्स, स्पाइडर्स कोवेब्स. स्पाइडर कोवेब्स किसे बोलते हैं? मकड़ी का जाल जो बोलते हैं ना, आपने घर में स्पेशली देखा होगा, खिड़की अलमारी में कहीं भी आप देख सकते हैं, उसे स्पाइडर्स कोवेब्स बोलते हैं. और पीसेज ऑफ क्लॉथ, इस टाइप के. यू कैन सी हियर, दीज आर द soft twigs of trees and these are the dry leaves, these are the cotton wool, and here these are the bits of tree bark, जिसे हम पेड़ों की छाल बोलते हैं. आप जब किसी पेड़ को देखते हैं तो आप कभी इसका ट्रंक देखिए, ट्री का ट्रंक देखिए, तो ट्री के ट्रंक में आपको जो उससे बार्क होती है वो आपको दिख जाएगी. आप उसे तोड़ भी सकते हैं, इस तरीके से वो होती है. इन तरीके से वो यूज़ करता है. और ये है रैग्स. रैग्स क्या होता है बच्चों? फटे पुराने कपड़े. जो हमारा वेस्ट होता है, फटे पुराने कपड़े होते हैं, इस तरीके से वो अपना नेस्ट तैयार करता है. और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज़ ए स्पाइडर्स कोवेब इन दिस पिक्चर. ओके, तो आप सबने ये सब चीज़ें देख ली हैं. अभी हम आगे चलते हैं. सनबर्ड किस किस तरीके से यूज़ करता है, और ये इस टाइप का सनबर्ड का, इन सब चीज़ों को यूज करके सनबर्ड क्या करता है? अपना नेस्ट तैयार करता है. ओके. व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स. बाइनोक्यूलर्स मैंने आपको बताया, जब मैंने बाइनोक्यूलर से देखा, आई कुड सी ए चिक इन द नेस्ट. मैंने देखा एक बेबी चिक्स, सनबर्ड का एक बेबी चिक्स नेस्ट में है. इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट. और ये कहाँ पर था? जहाँ पर नेस्ट में घुसने के लिए, एंटर करने के लिए स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटा सा एंट्री गेट होता है, तो वहाँ पर ये चिक्स बैठा हुआ था. इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड. और ये वेट कर रहा था, फूड का वेट कर रहा था. क्यों फूड का वेट कर रहा था? क्योंकि इसे भूख लगी थी और इसकी मदर, जो इसके पेरेंट बर्ड्स हैं, वो इसके लिए फूड लाने के लिए बाहर गए थे और ये वेट कर रहा था. वॉट एल्स कैन इट टू डू. और कर भी क्या सकता है ये भाई? छोटे जो बेबी चिक्स होते हैं हमारे घर में, जो छोटे बेबी होते हैं, वो क्या करते हैं? जस्ट ईट एंड स्लीप, खाते हैं और सो जाते हैं, या फिर रोते हैं. भाई जब भूख लगती है तो रोते हैं, और जब फूड मिल जाता है तो वो क्या करते हैं? सो जाते हैं. इसी तरीके से जो बर्ड्स के बेबी चिक्स होते हैं वो भी खाते हैं और सोते हैं. देखिए
जो स्मॉल ओपनिंग इन्होंने बोला है इस तरीके से कि छोटा सा स्मॉल एंट्री गेट होता है जहाँ से बर्ड्स अपने नेस्ट के अंदर जाते हैं। देखो ये देखिए यहाँ पर भी स्मॉल ओपनिंग है और ये सनबर्ड का जो बेबी चिक्स है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अपने पेरेंट्स का फॉर फूड। ओके, चलिए ये सनबर्ड। अभी चलते हैं बेटा नेक्स्ट बर्ड पर हम। आप स्लाइड में देख सकते हैं एक एक पिक्चर इजीली। नाउ इट इज़ ए न्यू बर्ड। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? क्या आपने वीवर बर्ड के बारे में सुना है? और वीवर क्या होते हैं बच्चों? इसमें वर्ड आया है वीवर बर्ड। वीवर क्या होते हैं? वीवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवर? ए पर्सन हु मेक्स द क्लोथ्स बाय हैंड। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीवर्स बोलते हैं। इसीलिए इस बर्ड को भी हम क्या बोलते हैं? वीवर बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टाइप के जो लोग काम करते हैं, इस टाइप का जो काम करते हैं, जो बाय हैंड, जो हाथों से कपड़े बुनते हैं, बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वीवर बोलते हैं। इसीलिए इस बर्ड को भी क्या बोलते हैं? वीवर बर्ड बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसे वीवर बर्ड क्यों बोलते हैं, ऐसी क्या खास बात है इस बर्ड में। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट्स। और जो मेल वीवर बर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो मेल वीवर बर्ड होता है वो बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाता है। वोवन मतलब बुना हुआ एकदम, जैसे बुनाई करते हैं ना, वोवन करते हैं, कपड़ों की बुनाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वोवन। बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाता है। द फीमेल लुक एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग्स। और जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो क्या करती है? सभी मेल वीवर बर्ड के नेस्ट को देखती है कि किसने सबसे बेस्ट बनाया है, किसने सबसे अच्छा बनाया है, और जो उसे पसंद आता है, जिस मेल वीवर बर्ड का नेस्ट उसे पसंद आता है, फीमेल वीवर बर्ड को वो उसके नेस्ट में अपने एग्स देती है या एग्स ले करती है। ये देखिए इस तरीके से क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट। ओके, ये देखिए वीवर बर्ड का नेस्ट है और ये कितने अच्छे तरीके से इसने वोवन किया है। एक भी इस तरीके की कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। और आप कभी देखेंगे कि इसका जो एंट्री गेट होता है वो नीचे की साइड होता है। वो क्यों होता है ये आपको पता लगाना है। चलिए मैं ही बता रहा हूँ आपको क्यों होता है। क्योंकि अगर ये एंट्री गेट ऊपर की साइड होगा तो बारिश होगी तो अंदर पानी घुस जाएगा, और पानी घुस जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए यहाँ पर जैसे ही पानी गिरता है तो वो फिसल कर नीचे आ जाता है और अंदर सब सेफ होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही समझदारी से अपने नेस्ट को तैयार करते हैं। देखो बच्चों, ये एक वीवर बर्ड है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, वीवर बर्ड जो मेल वीवर बर्ड है वही सिर्फ नेस्ट बनाते हैं। फीमेल वीवर बर्ड क्या करती है, वो उन सबसे बेस्ट जो नेस्ट होता है उसे चूज़ करती हैं और उसमें अपने एग्स को ले करती हैं। ओके, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर वीवर बर्ड। वीवर बर्ड इज़ द मास्टर ऑफ मेकिंग नेस्ट। वीवर बर्ड क्या होता है, सबसे नेस्ट को बनाने में सबसे माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, सबसे सुंदर ब्यूटीफुल नेस्ट ये तैयार करते हैं। इट प्रिपेयर इट्स नेस्ट वेरी आर्टिस्टिकली विद लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लीव्स। और ये बड़ी बड़ी जो लीव्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से वोवन करके अपने नेस्ट को तैयार करते हैं। ओके, देखिए इस तरीके से आप ट्रीज पर देख सकते हैं लटकते हुए। ये सब किसके नेस्ट होते हैं? वीवर बर्ड्स के नेस्ट हो सकते हैं। और दिस इज ए वीवर हेयर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वीवर बर्ड बोलते हैं। और हमने जैसे टेलर बर्ड के बारे में सुना था, टेलर बर्ड क्यों बोलते थे? क्योंकि वो टेलर की तरह स्टिचिंग करती थी। टेलर बर्ड टेलर की तरह ही स्टिचिंग करती थी, इसलिए उसको टेलर बर्ड बोलते थे। अब चलिए पेज नंबर 123, फर्स्ट पैराग्राफ। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज। और इन दिनों सभी जो बर्ड्स होते हैं बहुत बिजी होते हैं। इसीलिए किस मंथ में? दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, क्योंकि उन्होंने लेटर कब लिखा है गिजू भाई ने? अप्रैल मंथ में लिखा है। वो यानी अप्रैल के मंथ में सब बर्ड्स बिजी होते हैं अपने नेस्ट को बनाने में, एग्स ले करने में। मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप बर्ड्स का जो होता है वो क्या होता है? नेस्ट को तैयार करना, नेस्ट को बनाना और एग्स को ले करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विद सो मच एफर्ट। और जो बर्ड का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है
जितने भी बर्ड्स हैं उनका सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, अपने यंग वंस यानी अपने बच्चों को या बेबी चिक्स को बड़ा करने में, उनका पालन पोषण करने में। जैसे हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ती है, हमें बड़ा करने के लिए अच्छा खिलाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का। ऐसे ही बर्ड्स क्या करते हैं, उन्हें का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपने यंग वंस को, बेबी चिक्स को बड़ा करना। विच हैड बीन मेड विद सो एफर्ट, और इसके लिए में बहुत मेहनत करते हैं। ओके, देखिए नाउ दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम हेयर, बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। एनिमीज क्या होता है, दुश्मन, शत्रु जिसे हम बोलते हैं। बर्ड्स के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, एनिमीज होते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू, जिनमें ह्यूमन्स भी हैं और बहुत सारे जानवर भी हैं, एनिमल्स भी हैं। कैसे, crows, squirrel, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Many times they even break the nest. अब जो उसमें होते हैं, देखिए क्रोज भी क्या होते हैं, खुद ही बर्ड, एक क्रो तो खुद एक बर्ड है लेकिन ये भी दूसरे बर्ड्स का एनिमीज होता है। और स्क्वेरल क्या होती है, गिलहरी जिसे हम बोलते हैं। और कैट्स एंड रैट्स, चूहे बिल्ली, ये भी सब क्या होते हैं, बर्ड्स के दुश्मन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बस हमेशा मौका देखते हैं, चांस देखते रहते हैं कि कब हमें चांस मिले, कब हम इनके एग्स को चुरा लें और खा जाएं। ओके, यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज ए कैट एंड इट इज वेटिंग फॉर स्टीलिंग द एग्स ऑफ ए बर्ड। इन द नेक्स्ट फोटो यू कैन सी देयर इज ए रैट एंड it is stealing the eggs of a bird. Here snake also the enemies of the birds. Here there is a snake and it is steal all the eggs of the birds. और खुद क्या होते हैं बच्चों, खुद क्रो जैसे ये भी बर्ड्स के एनिमीज होते हैं। अब ह्यूमन कैसे होते हैं, ह्यूमन देखिए, ह्यूमन भी क्या करते हैं, बर्ड्स के नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उनके एग्स को उठा लेते हैं खाने के लिए ह्यूमन्स, और इस तरीके से बर्ड्स को कैद भी कर लेते हैं। ओके, उनका शिकार करने के लिए, कुछ और चीज़ें करने के लिए। ये देखिए, इट इज़ वेटिंग, दिस इज ए कैट एंड इट इज वेटिंग टू प्रे ए बर्ड। ये देखिए रैट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं क्रो, देखिए इसने किसी दूसरे बर्ड्स का एग्स को उठा लिया है। अब आप बोलोगे कि क्रो भी तो एक बर्ड है, और ये फिर दूसरे बर्ड का एनिमी किस लिए होता है। हाँ, क्रो खुद एक बर्ड है लेकिन ये दूसरे बर्ड्स का भी एनिमी होता है। जैसे ह्यूमन भी तो आपस में एनिमीज होते हैं, ऐसे ही बर्ड्स भी, जैसे वल्चर हो गया या और दूसरे हो गया, दूसरे बर्ड्स हो गए, वो भी आपस में एक दूसरे के एग्स को स्टील करते हैं, चुराते हैं। ओके, और डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, और खुद को खतरे से, डेंजर से सेफ करने के लिए, टू फाइंड फूड मेक ए नेस्ट, फूड के लिए ये सब क्या करते हैं, बर्ड्स नेस्ट को बनाते हैं। हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, और एग्स को हैच करते हैं जब इनके बेबी चिक्स एग से बाहर आ जाते हैं, और चिक्स सेफली, और बच्चों को बड़ा करते हैं, जो इनके बेबी चिक्स हैं उनको बड़ा करते हैं। ऑल दीज आर दी टेस्ट फॉर एवरीवन, और ये सब क्या होते हैं, ये सभी टेस्ट होते हैं एक बर्ड के। टेस्ट मतलब इनको ये सब उनके सामने एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है और ये उसे पूरा करते हैं। ओके, इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड सेपरेट देयर विंग्स एंड फ्लाई फील्ड। इन सब के बावजूद भी बर्ड्स आकाश में उड़ते हैं, अपने पंखों को फैलाते हैं और गाना गाते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी, इन सभी डिफ़िकल्ट टास्क को फेस करने के बाद भी बेचारे प्यारे बर्ड्स आराम से आसमान में उड़ते हैं, पंखों को फैलाते हैं और फ्रीली और गाते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। सलाम, ब्लेसिंग फॉर योर गिजू भाई। और ये जो लेटर लिखा है ये गिजू भाई ने लिखा है, सलाम नमस्ते उन्होंने बोला है सभी आप जैसे बच्चों को। इस लेटर में बर्ड्स के बारे में उन्होंने बताया है अच्छे से। ओके, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। हियर देयर आर सम क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी ईयर्स अगो गिजू भाई राइट दिस लेटर। लगभग कितने साल पहले गिजू भाई ने ये लेटर लिखा होगा। गिजू भाई रोड दिस लेटर ऑन इन 13 अप्रैल 1936, यानी आज से कितने साल पहले हो गया। आज क्या 2020 है, तो 2020 - 1936, तो कितना हुआ 83 to 84 ईयर्स
पहले उन्होंने ये लेटर्स रोट किया है। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर वर एट दैट टाइम। क्या उस समय 1936 में आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे? आई थिंक मुझे नहीं लगता नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट बोर्न एट दैट टाइम। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स। हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन? इस चैप्टर में हमने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में रीड किया है। आपने उनमें से कितने बर्ड्स को देखा है वो आप यहाँ लिख सकते हैं इजीली। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? इसके अलावा आपने कितने बर्ड्स को देखा है वो भी आप लिख सकते हैं। आई हैव सीन वल्चर, ईगल, पैरट, पीकॉक, क्रो, मैनी टाइप ऑफ बर्ड्स यू कैन राइट हियर। हैव यू सीन ए बर्ड्स नेस्ट? वेयर डिड यू सी इट? आई सॉ ए बर्ड्स नेट ऑन ए ट्री इन आवर गार्डन। क्या आपने कभी किसी बर्ड के नेस्ट को देखा है? हाँ, आपके घर के आसपास हो सकता है, स्कूल गार्डन में हो सकता है, आपके घर के गार्डन में हो सकता है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस व्हाट दिस बर्ड। अब हमें गैस करना है ये कौन सा बर्ड है। एक क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल। देखिए ये क्राउन है एक बर्ड्स के सर पे, और ये सब क्या है, कॉइन्स है इस तरीके के ब्लू कलर के। सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। Okay, or it is our national bird. All of you know very well. What is the name of our national bird? Okay, it is peacock. Next question. Do you know of any other bird? Its nests in a tree trunk like the barbet does. देखिए जैसा आपको मैंने बताया था कि बारबेट और कॉपर स्मिथ एक ऐसा बर्ड है जो ट्री के ट्रंक में अपनी शार्प बीक से होल करता है और वहाँ पर अपना नेस्ट बनाता है। इसके अलावा भी एक ऐसा बर्ड है जिसे हम वुड पेकर बोलते हैं। इसकी भी बीक कैसी होती है, शार्प होती है, और ये ट्री ट्रंक में होल करके अपना नेस्ट बनाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इफ देयर इज ए नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एट इट। रिमेंबर, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट। इफ यू डू then the birds will not come to the nest। देखिए बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, अगर आपके आसपास नियर बाय में, घर के आसपास, आपके स्कूल गार्डन, होम गार्डन में कहीं पर भी कोई नेस्ट है तो हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, हमें उसे दूर से ही देखना चाहिए। जैसे गीजू भाई ने किससे देखा है, बाइनोक्यूलर से देखा है ना सभी नेस्ट। अगर हम उसके पास जाएंगे और बर्ड्स को पता लग जाएगा तो बर्ड्स उस नेस्ट में कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो डेंजर फील करेगा, हमसे डेंजर फील करेगा और अपने बेबी चिक्स को या एग्स को वहाँ से उठा कर ले जाएगा, लेकिन कभी भी उस नेस्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो डर जाएगा, पैनिक हो जाएगा। ओके, सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बर्ड्स के नेस्ट के पास न जाएं और उसके एग्स को टच भी ना करें, नहीं तो बर्ड्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो नहीं आएगा, अपना घर छोड़ देगा और उसकी इतनी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ऑब्जर्व द नेस्ट फ्रॉम सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। अब हमें कोई एक नेस्ट ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? भाई नेस्ट किससे बनाया था? नेस्ट इज मेड ऑफ मेड ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री। कहाँ पर ये नेस्ट बना है? ये जो ट्री की ब्रांचेज है वहाँ उस पर नेस्ट बना है, स्पेशली वहीं पर बनाते हैं। व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? और ये किस किस चीज़ से बना है? यू नो वेरी वेल। भाई जितने भी बर्ड्स हैं स्पेशली सब सेम थिंग ही यूज़ करते हैं, जैसे सॉफ्ट ट्विग्स, वूल्स, कॉटन, हेयर, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, इस टाइप के नेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इज़ द नेस्ट रेडी फॉर और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? क्या ये नेस्ट बन चुका है या अभी भी बर्ड्स इसे तैयार कर रहे हैं? नहीं, इट इज़ रेडी, बर्ड्स ने ये नेस्ट बना लिया है। कैन यू रिकग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट? क्या आप पहचान सकते हैं कि किसका नेस्ट है? यस, इट इज़ ए क्रो नेस्ट, एक क्रो का नेस्ट है। व्हाट थिंग्स डज द बर्ड्स ब्रिंग टू द नेस्ट? और जो बर्ड है वो अपने नेस्ट में क्या क्या चीज़ें लेकर आता है? क्रो ब्रिंग्स स्ट्रॉ, कॉटन, वूल्स, इट ऑल्सो ब्रिंग वॉर्म्स टू फीड द बेबी। अब क्या बर्ड्स क्या क्या लेकर आते हैं अपने नेस्ट में? भाई स्ट्रॉ लेकर आते हैं, कॉटन वूल्स लेकर आते हैं, और इंसेक्ट्स और जो ग्रेन्स होते हैं उनके दाने लेकर आते हैं फॉर टू फीडिंग देयर चिक्स। ओके, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? क्या नेस्ट में कोई और भी बर्ड है? बेबी बर्ड्स आर देयर इन द नेस्ट? हाँ बिल्कुल होंगे, नेस्ट में क्या होगा? बेबी बर्ड्स होंगे और पेरेंट्स बर्ड्स बाहर फूड लेने के लिए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? नो, आई डोंट सी एनी एग्स इन द नेस्ट. कैन यू हियर एनी साउंड लाइक चीची फ्रॉम द नेस्ट? येस, द चीची साउंड इज मेड बाय द बेबी बर्ड्स इन द नेस्ट. क्या आपने चीची की आवाज़ सुनी है? और चीची की आवाज़ कौन करता है? बेबी बर्ड्स करते हैं, बेबी चिक्स करते हैं. जब वो भूखे होते हैं तो वो चीची की आवाज़ करते हैं और पेरेंट्स बर्ड उनके लिए फूड लेकर आते हैं. इज देयर आर चिक्स इन द नेस्ट? व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड ब्रिंग फॉर देम टू ईट? अगर नेस्ट में बेबी चिक्स हैं तो व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड ब्रिंग फॉर देम टू ईट? और जो पेरेंट्स हैं, बेबी बर्ड्स के पेरेंट्स हैं, वो उनके लिए क्या लेकर आते हैं खाने के लिए? द पेरेंट्स क्रो ब्रिंग वॉर्म इंसेक्ट एंड ग्रेन्स टू फीड देयर बेबीज. ये आप सभी जानते हैं अच्छे से, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? और जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो पूरा दिन में कितनी बार अपने नेस्ट में आते हैं? 2 or 3 टाइम्स आते हैं. वो आते हैं, फूड देकर बच्चों को चले जाते हैं, फिर दूसरी टाइम के लिए फूड सर्च करने जाते हैं, फिर लेकर आते हैं. इस प्रकार वो 2 या 3 बार अपने नेस्ट में आते हैं. ओके. आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? कितने दिनों बाद जो बेबी चिक्स हैं वो अपना नेस्ट छोड़ देंगे, यानी वो बड़े हो जाएंगे, ग्रोन अप हो जाएंगे, और कितने दिन बाद वो नेस्ट को छोड़ देंगे? इन अबाउट 2 months व्हेन द चिक्स ग्रो अप एंड बिगिन टू फ्लाई दे लीव द नेस्ट. जब लगभग 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद बेबी चिक्स जब बड़े हो जाएंगे और उड़ना स्टार्ट कर देंगे तो वो नेस्ट को छोड़ देंगे. स्पेशली सभी जो बर्ड्स के बेबीज़ हैं वो 2 महीने के बाद जब उड़ने स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो नेस्ट को छोड़ देते हैं. ओके. देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया है. ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को करेंगे. ओके. तब तक के लिए सभी क्वेश्चन आंसर और जो मैंने बर्ड्स के बारे में आपको बताया ध्यान रखना है अच्छे से. ओके, थैंक यू.